और कल को अगर जिन्होंने गड़बड़ करी तो या तो मेरी अर्थी निकलेगी वहां से या ये रहेंगे। मैं चैलेंज कर रहा, अगर जो कल को इन्होंने गड़बड़ करी तो दो में से एक काम होगा, या तो संजीव वर्मा की मौत होगी या ईमानदारी होगी, जितो कोई भी। मैंने अपने 57 साल की उम्र में पहली बार ऐसा देखा। अगर जो उन्हें इस तरीके का करना था तो फिर चुनाव कराने की कोई जरूरत नहीं थी। तो उसमें खुद कह रहे थे कि हमें चुनाव नहीं लड़ना। बड़ा दुख का विषय है। और जो लोग ऐसे लोग उसमें शामिल थे कि जिनका नाम बताने के लिए हमें भी शर्म आ रही है। जो चुनाव हुआ वो सबको पता है कि निशंक जी की टीम पूरी चुनाव लड़ा रही थी और किस तरीके से चुनाव करवाया और उन्होंने किस तरीके से अधिकारियों पे दबाव बना रखा था, वो सब कुछ प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दिया है। वो मीडिया के माध्यम से 3 बजे का आदमी 9 बजे खड़े हुए आदमी की वोट 2 बजे तक नहीं डली, ये बड़े शर्म का विषय है। यदि उन लोगों को पता था कि पोलिंग पे 6000 वोट डलनी है तो 3 की बजाय 6 कर देते। हाथ में इनके लोगों के था, तो इन्हें वो अरेंजमेंट करना था। यदि ये तो ऐसा हो गया कि मुझे देहरादून जाना है, मोटरसाइकिल में मैंने पेट्रोल डलवा लिया 1 लीटर, तो रास्ते में तो मैं खड़ा हूँगा। तो इन्होंने इस जनता को, इस रुड़की की जनता को ही नहीं, हरिद्वार जिला की जनता में कई जगह ऐसा करा। तो इस तरीके से जीतने की बजाय तो चुनाव करवाते ही नहीं और अपने आप पद में ऊपर से घोषणा आती है, एक लेटर आता है और किसी को मेयर बैठा दे। जो जीतता जीतता, मैं नहीं कह रहा कि मैं जीत रहा था, मैं ये भी नहीं कह रहा कि यशपाल लाडा जीत रहा था या सचिन जीत रहा था। पूरा तंत्र ही दबाव में था और वो उनकी तंत्र की गलती है। हमेशा जिंदगी में खाली भाजपा ही नहीं रहने की, अच्छों की मट्टी पलीत होली, कल को उनका भी यही हाल होगा जो औरों का हो रहा है। मेरी एक आदत है, मैं हर उस आदमी के खिलाफ हूँ जो गलत कर रहा, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे वो। कल जो गलत हुआ बीजेपी वालों ने अन्यों के साथ करा, मैं उनकी सबके साथ हूँ, सब भाई है। मैंने पहले ही बता दिया था, मैं एक अधिवक्ता भी हूँ, मैं उनकी लड़ाई भी लड़ूंगा, हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट भी जाऊंगा उनके लिए भी। कल एक दो ने कहा भी है, जैसे ही वे पुकारे के बिना पुकारे भी मैं उनसे खुद कहूंगा कि मैं भी चल रहा हूँ, उसके लिए लड़ूंगा भी, संघर्ष भी करूंगा और सड़क पे उतरना पड़ा तो सड़क पे भी उतरूंगा। आज संजीव वर्मा अकेला नहीं है, पहले हम 2 थे, आज हम 2000 नहीं, 20,000 नहीं, 2 लाख हैं। ये चेहरा पूरी जनता देख लेगी और ये बीजेपी पार्टी देख लेगी। ये जोड़ी जल्दी से टूटने वाली नहीं है, चाहे किसी भी तरीके से कोई धमकी दे ले, चाहे पल्लो बंद दे ले। ये दिलों पे राज करती है, ये हंसती रहेगी और दुश्मनों को धरती पे मिलाती रहेगी। बड़ा होने के नाते मैंने दायित्व निभा रहा हूँ। जो फांसी देगी बीजेपी मुझे दे लेगी, जेल भेजना तो मुझे भेज देगी। और कल को अगर जिन्होंने गड़बड़ करी तो या तो मेरी अर्थी निकलेगी वहां से या ये रहेंगे। मैं चैलेंज कर रहा, अगर जो कल को इन्होंने गड़बड़ करी तो 2 में से एक काम होगा, या तो संजीव वर्मा की मौत होगी या ईमानदारी होगी, जितो कोई भी। चैलेंज कर रहा मैं, अधिवक्ता सारा समाज वहां रहेगा, एजेंट मेरे अधिवक्ता रहेंगे। और 8 तारीख को वो टूर्नामेंट अभी पूरा नहीं हुआ उत्तराखंड का, तो 8 तारीख से फिर स्टार्ट है। पूरे प्रदेश के अधिवक्ता को कह रहा हूँ कि आपकी बहन लड़ रही है, अगर जब मुझे कुछ हो गया तो 8 तारीख को टूर्नामेंट की बजाय बीजेपी के खिलाफ टूर्नामेंट करना। सब समाज को और मुस्लिम समाज को, एससी समाज को और पूरी सभी 36 जातियों को धन्यवाद देता हूँ। रुड़की के सभी नागरिकों को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, चाहे मत किसी को भी दिया, पर हमारा परिवार है रुड़की शहर और हम सभी का धन्यवाद करते हैं। इस वार्ता इसलिए कर रही है, कल जो घटना हुई उससे काफ़ी दुख हुआ, रात भर नींद भी नहीं आ पाई। और जो तांडव देखा बीजेपी का, अपने आप को जीतने के लिए कभी भी इस तरीके का प्रयोग दल बल का नहीं करना चाहिए था। और वैसे उदाहरण बन जाते हैं कि हम लोकतंत्र को बचा रहे हैं और उन्होंने खुलेआम लोकतंत्र की हत्या की है। कोई भी आयोग नहीं था, ना कोई अधिकारी था, सब बीजेपी थी। जो वो बोल रहे थे अधिकारी वो कर रहे थे, उसमें किसी का भी एक नाम मात्र के थे, सब कठपुतली थे। भी देखना, अब तो इन्हें पता लग गया होगा कि संजीव वर्मा कितना चल सकता है। मैं सड़क पे भी उतरूंगा और पैदल भी चलूंगा, काफिला बने या न बने, संजीव वर्मा ये लड़ाई आखिरी दम तक, इनके मतों का अधिकार के लिए आखिरी दम तक लड़ेगा। अधिकारी भी कठपुतली थे, क्या करते, कोई एसडीएम पे छोड़ रहा था, एसडीएम औरों पे छोड़ रहा था, उसने कह दिया कि वो तो अंदर से चला गया जो वहां चुनाव करवा रहा था। सब एक दूसरे का बहाना भर रहे थे, जबकि मैंने 2 बजे एसडीएम महोदय को फोन कर रखा, मेरे फोन पर रिकॉर्डिंग भी है।
मैं 9 बजे के आदमी की वोट डल रही लेट जानबूझ के डिले कर। और उन्होंने ये नहीं सोचा है तो देहरादून दिल्ली चले जाएंगे, हमें लोकल में रहना है। उन्होंने ये नहीं सोचा कि इस पब्लिक में आपस में नहीं बंटवारा करना चाहिए, हमें यही रहना है, सबको एक दूसरे की जरूरत भी है। मंशा क्या है इसके पीछे? मनता कुछ भी नहीं है, अपना आदमी चाहिए, पैसे खाने, भ्रष्टाचार जुगा तो चलना। इन्हें डर है कि भ्रष्टाचार खत्म ना हो जा, डरता है, डर के वजह से हो रहा। टैप निकालने में तो जाया जाएगा, सड़क पर भी उतरूंगा। देखता हूँ कि बीजेपी है या संजीव वर्मा, अकेला वर्मा ही बहुत है ना। प्रेयर क्या है अभी दोबारा? प्रेयर है पूर्णुड़की की जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि संजीव वर्मा जब तक जिंदा है आपके हर अधिकार के लिए लड़ेगा भी, और मौत आती होगी तो उससे भी पीछे नहीं हटेगा। या बॉयकॉट कर रहे हैं, क्या इससे नहीं रहूंगा, आवाज दिखाऊंगा इन्हें। और कल को इन्होंने कोई गड़बड़ करी तो पूरी वकीलों की टीम को अपने वो बना रखे है, और पूरे उत्तराखंड के वकीलों से कर रहा हूँ। वो टूर्नामेंट जो अधूरा रह गया 8 तारीख से वो स्टार्ट होना है, या तो वो मेरे पे कफन डालने आएंगे या निष्पक्ष वोटिंग होगी, गिनती होगी। मैं उन सबको फिर दोबारा से प्रार्थना कर रहा हूँ वकीलों से कि यदि मुझे कुछ हुआ और इन्होंने बेईमान न करा तो मैं 100% जनता के लिए लड़ूंगा, और मुझे कुछ हुआ तो मेरे पे कफन डालना आ जाएगा। टूर्नामेंट तो मैं फिर भी पूरा करवा दूंगा मरते मरते। मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं है, मैंने पहले ही कहा था सब मेरे भाई हैं, तो भाई है, बड़ा भाई होने के नाते मैं उनके साथ खड़ा हूँ। और ये आम पब्लिक के लिए लड़ाई है, इसमें ना कोई बीजेपी ना कांग्रेस ना वो। यदि जो बीजेपी का भी सही आदमी है वो भी हमारे साथ अपनी पार्टी छोड़ के आके इस जनता के लिए लड़े, वो इस रुड़की का वासी भी है और लोगों का हमदर्द भी है। गलत हुआ। और अभी जो भैया ने जो आप लोगों को बताया, हम सिर्फ हमें मेयर बनने का हमारा कोई मतलब नहीं है कि हम मेयर की वो लड़ाई लड़ेंगे। हम लड़ाई लड़ेंगे जो जनता के साथ गलत हुआ, जो वहाँ पे लाठीचार्ज हुई है, हम वो लड़ाई लड़ेंगे। एक आम जनता को जिसको वोट डालने का अधिकार है वो उनसे छीनने की ये कोशिश कर रहे हैं। हमें वो लड़ाई सबको मिलकर लड़नी पड़ेगी। और इसमें चाहे वो अभी भैया ने जो बताया, बीजेपी का भी कोई एक ऐसा नेता होगा जो जिसको लगता होगा कि हाँ ये गलत हुआ, तो वो भी हमारे साथ आ सकता है। राणा जी से भी हमारी बात हुई है, गुप्ता जी से भी बात हुई है। तो ये मिलके हमें सबको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हार जीत जिसकी भी हो उससे हमारा कोई मतलब नहीं है, पर ये जनता के साथ गलत हुआ तो इसमें मिलके ही हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी। सब 2 बजे तक चला नहीं, वो तो पहले से सिस्टम डिस्टर्ब था इनका, वो क्यों स्लो किया हुआ था। अब ये जो लास्ट में लाइन लगी है इसका कारण यही था, तो या तो इनको बूथ जो कमरे थे वो बढ़ाने चाहिए थे भाई। अगर इनको पता है कि वोटर ज्यादा है तो आपको वहाँ पे वार्ड ज्यादा मतलब बूथ स्थल ज्यादा करने चाहिए था ना, पर वो इनको पता था लास्ट मोमेंट पे आके कि ये दिक्कत आएंगी। यही दिक्कत इन्होंने पहले भी की है, मतलब हमारे साथ में जो एक हमने जिला पंचायत का चुनाव लड़ा था तब भी इन्होंने कभी लाइफ में, हम भी जब से पैदा हुए हमने भी नहीं देखा कि लाइट भाग जाती है, और रात को लाइट भगा दी। वहाँ पे जिला पंचायत जो लड़े थे ना एक चुनाव बेल्डे से, तो वहाँ पे क्या हुआ था, रात को काउंटिंग करते करते लाइट भगा दी। लाइट भगाने के बाद वहाँ विरोध किया गया तो काउंटिंग रोक दी, वो अगले दिन की गई। तो हो सकता है कल भी लाइट भगाए। तो ये जो भी जितने भी प्रत्याशी है, मैं तो सबसे यही बोलूंगा भाई, अपना कल वहाँ पे मजबूती से रहें और अपना सब लोगों का अपना ध्यान रखें।